हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है आज। ओके। और इसके बाद वाला जो भी लेक्चर है उसमें बहुत ध्यान देना क्योंकि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। क्या लिखा हुआ मैंने? बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। एक और बात, बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। ओके। R for red, O for orange, Y for yellow, green, blue, violet, ग्रे, व्हाइट और गोल्डन। ओके, व्हाइट, गोल्डन एंड सिल्वर, मतलब ये इस हिसाब से मुझे ये पूरा टेबल बनाना है। ओके। टेक्स्ट बुक में मैं आपको बता दूं कि ये रहा टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया है वो ये रहा। ये पूरा का पूरा टेबल बनाना है आपको सीक्वेंस के हिसाब से। ओके, किसके हिसाब से बनाना है भाई? सीक्वेंस के हिसाब से बनाना है। ओके, तो अभी सबसे पहले बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, गेटवे, अब डब्ल्यू, उसमें वे भी आ गया, डब्ल्यू मतलब वाइट, और उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, तो ये है हमारा। सबसे पहले यहाँ पे मैं जीरो लिख रहा हूँ, यहाँ पे जीरो लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 10⁻0। उसके बाद 1 1 10⁻1, 2 2 10⁻2, 3 3 10⁻3, 4 4 10⁻4, 5 5 10⁻5, 6 6 10⁻6, 7 7 10⁻7, 8 8 10⁻8, 9 9 10⁻9। ओके, ये पूरा टेबल आपका। ओके, और जो ये लास्ट में दो है गोल्ड और सिल्वर, उसमें यहाँ पे 10⁻1 और 10⁻2 लिखना है। ये रहा आपका टेबल। और उसके बाद यहाँ पे टॉलरेंस लिखा है, उसमें सिर्फ लास्ट कलर में ही आएगा। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10% आएगा। और अगर मेरे पास नो कलर है, मतलब कोई कलर नहीं है, तो यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल। तो लेकिन ये सब है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने रजिस्टर नाम सुना होगा। ओके, रजिस्टर नाम सुना होगा। ओके, रेजिस्टेंस हम बोलते हैं ना, तो मतलब क्या रजिस्टर। तो रजिस्टर कैसा होता है? ऐसा होता है, इतना यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट होता है, उसके बाद यहाँ से ये, और यहाँ से दूसरा, मतलब ये दोनों पॉइंट है, वो पॉइंट को हमें कनेक्ट करना है। और बीच में 4 अलग कलर के, इसमें से कोई भी 4 कलर की वैल्यू होगी उसमें। मतलब हमें अगर रजिस्टर है मेरे पास, कि सपोज ये इतना छोटा सा रजिस्टर है, तो उसमें मुझे वैल्यू लिखी नहीं होती। उसमें क्या लिखा होता, ये 4 कलर की होते हैं इसमें से, तो हमें उसमें से ढूंढना है कि वो वैल्यू कितनी है। तो एग्जाम में आपको ऐसा आ सकता है कि आपको 4 कलर दिए होंगे। ओके, और उसमें से आएगा कि इसकी वैल्यू बोलो, या फिर वैल्यू दी होगी और हमें ढूंढना पड़ेगा कि उसका कलर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये टेबल बहुत ध्यान से देखना है आपको, बहुत ध्यान से। तो एक और बार, बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, तो उसका ये टेबल बना हमारा लिए। ओके, अब सपोज मेरे लिए, सपोज ये लिखा है कि पहला कलर है येलो, दूसरा है ग्रीन, उसके बाद है रेड है, और उसके बाद फोर्थ कलर इन तीन में से ही एक होगा भाई, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो सबसे पहले गोल्ड, सपोज ये 4 कलर है, तो मेरे पास 4 है, ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू। ओके,
तो फर्स्ट वैल्यू मतलब येलो, येलो में क्या वैल्यू है 4, फिर क्या है ग्रीन, ग्रीन में क्या है 5, उसके बाद रेड, तो रेड में क्या है 2, लेकिन उसके थर्ड नंबर में इसलिए ये वाला लेना पड़ेगा 45 इंटू 10⁻²। और फोर्थ कौन सा है गोल्ड, गोल्ड फोर्थ नंबर पे है, इसलिए मुझे ये फोर्थ नंबर का कॉलम लेना पड़ेगा +or -5। तो ये हमारा आंसर है 45 इंटू 10⁻² प्लस 5%। ओके, सो दीज द कलर, फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर एंड फोर्थ कलर। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट कलर किसमें होगा, टेंस प्लेस पे, सेकंड कलर कहाँ पे होगा, यूनिट प्लेस पे होगा, थर्ड कलर कहाँ पे होगा 10 समथिंग, जो भी होगा वो थर्ड कलर के लिए होगा, और फोर्थ कलर के लिए ये परसेंटेज है ना 5, 10 एंड 15। ओके, अगर 5% है तो गोल्ड, 10% है तो सिल्वर, और 15% है तो उसमें कोई कलर नहीं है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, नो कलर। ओके, ये हमारा पहला एग्जांपल था। सपोज इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं बोल रहा हूं। ओके, सपोज यहां पे मैं लिख रहा हूं कि भी मेरे पास कलर है येलो, मैं येलो येलो हर बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट है इसलिए। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ वायोलेट, ओके, उसके बाद ग्रे, और उसके बाद सपोज लिख रहे हैं ब्राउन, लेकिन ब्राउन नहीं चलेगा, फोर्थ कलर तो इन तीनों में से एक होना चाहिए। सपोज मैं इस पर लिख रहा हूँ सिल्वर। ओके, चलो भाई येलो, तो सबसे पहले येलो कहाँ पे है 4, उसके बाद वायोलेट, वायोलेट वायोलेट ये रहा, लेकिन सेकंड नंबर है, मतलब सेकंड नंबर 47 इंटू, थर्ड के लिए ऑलवेज 10 होगा, तो ग्रे कलर के लिए कितना है भाई 10:8, और सिल्वर कलर के लिए +10%। तो ये हमारा आंसर है इस कलर के लिए। कोई बार ऐसा भी बोला होता है कि हमें कलर दी सॉरी हमें वैल्यू दी होती है और उसमें से हमें कलर बनाने होते हैं। तो सपोज हमें दिया होगा 67 इंटू 10⁻4 ±5%। चलो भाई सबसे पहले 6, तो 6 सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे है 6, तो सबसे पहले कौन सा कलर आएगा, ब्लू, ब्लू। 7 कलर, तो 7 नंबर, तो 7 नंबर के लिए सेकंड में वायोलेट, वायोलेट है। उसके बाद 10⁻4, तो 10⁻4 10⁻4 यहाँ पे है, मतलब कौन सा आएगा, येलो, येलो आ ही जाता है ऑलवेज। +or-5, +or-5 किसके लिए, गोल्ड के लिए, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, गोल्ड। तो ये आपका आंसर हुआ, आपको ये वैल्यू दी है तो उसका आंसर ये है। समझ में आया? उससे आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ओके, अब एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक और क्विज सिखा देता हूं, उसके पहले एक बार देख लो आप ये। थोड़ा ध्यान रखना, इसमें बहुत अच्छा है टॉपिक और इजी भी है, तो अच्छे से हो सकता है। ओके, सपोज कोई बार मुझे ये बोला है 65 मेगा ओम +or-10। ओके, 65 मेगा, मेगा मतलब कौन, 10⁻6 +or-10, तो 6 5 10⁻6, तो 6 मतलब ये वाला ब्लू, 5 मतलब ये वाला ग्रीन, 10⁻6 10⁻6 मतलब दोबारा ब्लू, और +or-10 मतलब कौन सा, सिल्वर। तो हो गया। कोई बार हमें ये बोला है सपोज आपको पॉइंट में दिया होता है कि भाई 6.8 किलो +or-10, तो ये पॉइंट नहीं चलेगा, 6.8 है 10⁻3 किलो मतलब, लेकिन पॉइंट अगर मैं निकाल दूं तो यहाँ पे 10⁻2 हो जाएगा। ओके, तो ये चेंज हो गया, मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए, रेगुलर में चाहिए। तो 6 मतलब क्या, ब्लू, 8 मतलब क्या, ग्रे, 10⁻2 मतलब क्या, रेड, और 10% मतलब क्या, सिल्वर। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो अभी मैं आपको 4 कलर दे रहा हूँ और 4 वैल्यू दे रहा हूँ आपको। अगर 4 कलर है आपके पास तो आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अगर आपके पास 4 वैल्यू है तो क्या करना है, उसका कलर फाइंड आउट करना है होमवर्क में। तो ये कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना मुझे। ओके, गीगा मतलब पता है ना क्या है,
गीगा मतलब 10⁹ ओके। ये 4 वैल्यू उसकी आपके कलर फाइंड आउट करना है। उसके बाद येलो, ब्लू, ग्रीन, ये पहला। अब फोर्थ में कुछ है नहीं, मतलब नो कलर। तो नो कलर मतलब क्या, 10 ± 15%। समझ में आया? क्योंकि फोर्थ में सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी मेरे पास, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा मतलब नो कलर, तो उसमें 15% आएगा। ओके, बस इतने रख रहे हैं। ये 4 वैल्यू की कलर फाइंड आउट करने हैं, और ये कलर की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। ओके, सबसे पहले लिख दे रहे हैं शांति से, और वो इक्वेशन याद रखना जो हमने बनाया है, बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। लिख दो सबसे पहले। उसके बाद थर्ड टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। टोटल 3 लिमिटेशन है, आपको तीनों के डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे और तीनों में कथा लिखनी पड़ेगी। ओके, ओके, ये 3 है वैल्यू मेरे पास। ओके, फर्स्ट रूल, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ओम्स लॉ में V = IR फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, तो V = I फॉर्मूला में अगर मैं बात करूं वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करूं, मतलब रेजिस्टेंस, तो वो नॉर्मली स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन बहुत सारे केस में ऑलवेज वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, किसी किसी पोर्शन में वो ऐसे कर्व के लिए कर्व जैसा भी आ सकता है। मतलब V ∝ I किसी भी लिए, सबके लिए कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट होगा मतलब स्ट्रेट लाइन, लेकिन हर बार कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, तो ये फर्स्ट लिमिटेशन कि भी वो हर बार कांस्टेंट नहीं होता है। सेकंड वन कि सपोज मैंने V वर्सेस I, फिजिक्स के प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। V वर्सेस I का हमने प्रैक्टिकल किया, वोल्टेज वर्सेस करंट। तो वोल्टेज की प्लस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक करंट, सपोज के वोल्टेज की 5 वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक करंट ये मिल रहा है, और वोल्टेज की 10 के लिए मुझे इलेक्ट्रिक करंट इतना मिल रहा है, ऐसा। लेकिन यही चीज अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू माइनस करूं, तो मैं 5 में 2 मिल रहा था, तो -5 में अभी 20 माइक्रो एम्पियर मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज की सेम वैल्यू में सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दो। पहले डायरेक्शन पॉजिटिव थी, अभी डायरेक्शन नेगेटिव है। पहले 5 वोल्ट था, अभी -5 वोल्ट है, तो मुझे सेम वैल्यू नहीं मिलेगी। इज अ सेकंड लिमिटेशन। फर्स्ट कौन सी थी, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज नहीं मिल रही है। सेकंड पॉइंट कौन सा था कि भाई वोल्टेज की सेम वैल्यू के लिए अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं तो मुझे वैल्यू सेम नहीं मिल रही है, वैल्यू में ड्रेस्टिकली चेंज हो रहा है। ओके, डन। और उसके बाद थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में ये है
कि वोल्टेज की किसी भी दो सेम वैल्यू के लिए मुझे करंट की एक वैल्यू मिल रही है। सपोज कि इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से ये वाला पोर्शन, सपोज कि ये है 2 4 6 8 10। अब 2 के लिए करंट यहाँ पे, 4 के लिए करंट यहाँ पे, 6 के लिए करंट उसके ऊपर, 8 के लिए फिर करंट दोबारा यहाँ पे। मतलब इसके लिए मुझे दो वैल्यू सेम मिली। 4 वोल्ट के लिए भी एक करंट मिल रहा है, 8 वोल्ट के लिए भी एक ही करंट मिल रहा है, और यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे करंट ये मिलेगा। इन शॉर्ट वोल्टेज की 2 और 2 से ज्यादा सेम वैल्यू के लिए मुझे करंट का एक ही वैल्यू मिलेगी करंट की। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये 3 लिमिटेशन सब याद रखना, आपको एग्जाम में लिखनी है और ऑल्टरनेट ईयर में आती रहती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारे लिए। ओके, ये रहा आपका डायग्राम। ये फर्स्ट कि भी स्टेट नहीं होती ऑलवेज, थोड़ा कर्व होगी, उसके बाद सेम वैल्यू नहीं होती ऑलवेज, प्लस माइनस में, और उसकी एक के साथ दो सेम वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 उसकी लिमिटेशन। ओके, तो ये था आपका न्यूमेरिकल सॉरी थियरी। उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो अभी सबसे पहले तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए कैलकुलेटर लेके बैठना साथ में, क्योंकि तभी आपको उसके आंसर आएंगे। ओके, और कैलकुलेशन भी तभी आपको आएगा। डन, तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले, लेकिन ये देख लो उससे पहले आप एग्जाम्पल 3.1। तो टेक्स्ट में ये लिखा है, सबसे पहले तो मुझे एरिया दिया है, एरिया दिया है 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद मुझे करंट दिया है I = 1.5 एम्पियर। उसके बाद मुझे डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया है, कॉपर की डेंसिटी 9 × 10⁻³ kg/m³। ओके, और उसका एटॉमिक मास दिया है, किसका, कॉपर का, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। ओके, वो दिया है 63.5। मुझे सबसे पहले इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए इसमें, तो उसके लिए फॉर्मूला है J = NEVD। अगर इसमें से मुझे VD चाहिए तो मैं VD को सब्जेक्ट बनाऊंगा, J = N/E। J की जगह पे हम क्या लिखेंगे, I/A। इन शॉर्ट मुझे VD चाहिए तो मुझे इतनी चीज चाहिए, I फॉर करंट है मेरे पास, A फॉर एरिया है, E फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, E की वैल्यू कितनी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अभी मुझे N चाहिए, तो N के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर इनटू डेंसिटी डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23, डेंसिटी कितनी है ये वाली, और एटॉमिक मास कितना है ये, इसको सॉल्व कर दो तो आपको N मिल जाएगा। मतलब ये सब वैल्यू मिल गई तो मुझे VD मिल जाएगा। तो ये मेरा न्यूमेरिकल, तो एक बार लिखना हो तो लिख देना जल्दी से। एक एक्सरसाइज में ऐसा ही एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है 3.13, वो भी अच्छा है। एक्सरसाइज 3.13, नंबर डेंसिटी मतलब N दिया है, N कितना दिया है हमें, 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब। ओके, उसके बाद दिया है हमें लेंथ दी है 3 मीटर। उसके बाद दिया है हमें एरिया 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया है मुझे करंट I = 3 एम्पियर। हमें टाइम फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है भाई, टाइम। ओके, मतलब इतना करंट है, वायर का इतना एरिया है, इतना लॉन्ग है, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो कितने टाइम में वो करंट यहाँ से यहाँ पे पास होगा। ओके, तो इतना दिया है। अब मेरे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम मींस लेंथ अपॉन टाइम। मुझे टाइम चाहिए तो मैं लेंथ अपॉन वेलोसिटी लिखूंगा। डन, मेरे पास लेंथ है। सबसे पहले J = NEVD, उसकी जगह पे I/A NEVD।
ओके, इसमें से मैं वीडी को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। वीडी मतलब क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ये वी की वैल्यू मुझे यहाँ पे, तो मैं वी को सब्जेक्ट बनाऊं तो आई अपॉन एन ई ए, टाइम इक्वल टू लेंथ अपॉन वेलोसिटी। तो ये वी की वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है, आई एन ई ए। तो टाइम की लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई कैपिटल ए अपॉन आई, ये वैल्यू अगर सॉल्व कर दी है। लेंथ दिया है मुझे ये रही, एन मतलब ये रहा, ई मतलब 1.6 10⁻⁹, एरिया भी दिया है मुझे और आई भी दिया है। ये सब वैल्यू लिख दो तो मुझे टाइम मिल जाएगा। ओके, तो ये याद रखना, 3 मार्क का न्यूमेरिकल थे दोनों के दोनों। ओके, तो ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। ओके, तो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, 6 to 7 न्यूमेरिकल है, जिसमें से एक 110% आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है इस चैप्टर का। एक बार देख लेना है। ओके।